सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 7, and it is only for class 6 students. It has taken from the subject social science, and we will learn and understand the topic understanding directions on map. सो स्टूडेंट्स, आज की जो वर्कशीट है ना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये हमारी डेली लाइफ के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। देखिए, डेली लाइफ में हमें मैप की ज़रूरत पड़ती ही रहती है और मैप देखना भी हमें आना चाहिए। लेकिन मैप देखते देखते सबसे जो ज़रूरी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है डायरेक्शंस। इफ़ वी अंडरस्टैंड डायरेक्शंस देन वी रीड मैप एग्जैक्टली। याद रखिएगा, अगर हमें डायरेक्शंस पता है ना तो हम मैप को सही ढंग से रीड कर पाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको एक मैप ही दिखा रहा हूँ, उसमें हम डायरेक्शंस को समझते हैं। लेट्स ट्राई। सो हियर इज़ द मैप। देखिए, यहाँ पर मैप बना हुआ है और बहुत सारी चीज़ों को सिम्बॉलिकली दिखा रखा है कि जैसे here is playground and here is community center। community center तो जानते हैं ना, जहाँ पर मैरिजेस होती हैं, बर्थडे सेलिब्रेट होते हैं, वो गवर्नमेंट का होता है। देन यहाँ पर है PO, दैट मीन्स पोस्ट ऑफिस है। इधर जो है here are some shops and here is a well, यानी एक कुआं है। फिर यहाँ पर आगे जाके here is a school, यहाँ पर एक स्कूल भी है। and here is 3 houses, Vikas House, Sheila House and Kareem House. On adjacent to these houses, उनके साथ में ऑर्चर्ड है। ऑर्चर्ड का मतलब समझते हैं? जो कि फलों वाला बाग होता है, जहाँ पे फलों वाले पेड़ लगे होते हैं ना, फलों का बाग, आम का बाग जैसे, जस्ट लाइक दैट। ये तो सारी चीज़ें हमें पता चल गई यहाँ पर। लेकिन किस डायरेक्शन की बात है? आप जब भी मैप देखते होंगे तो आप ध्यान से देखना कि आप इवन गूगल मैप भी देखते हैं ना, याद रखना गूगल मैप, उसमें भी वो हमेशा नॉर्थ दिखाता है, एन लिखा हुआ आता है ऊपर की तरफ। तो जो डायरेक्शन हमेशा आप याद रखिएगा, जब भी आप मैप अपने सामने रखते हैं तो जब हम जो अपवर्ड डायरेक्शन होती है, ऊपर की तरफ डायरेक्शन होती है, दैट इज नॉर्थ डायरेक्शन। एंड द डायरेक्शन विच इज डाउनवर्ड, उसको हम कहते हैं साउथ, SOUTH, साउथ। ओके, व्हेन वी विल गो लेफ्ट साइड, दिस डायरेक्शन इज कॉल्ड वेस्ट, एंड व्हेन वी गो ऑन राइट साइड, राइट हैंड साइड, इट इज कॉल्ड ईस्ट। याद रहेगा, नॉर्थ, साउथ, east and west. Let's move on another topic. So look at the figure number 1. There is an arrow marked at upper right hand. Most maps contain an arrow marked with the letter N, north. तो देखिए, आपने फिगर नंबर 1 में देखा ना कि N लिखा हुआ है ऊपर की तरफ। तो मोस्टली जो मैप्स होते हैं उसमें ऐसे ही लिखा होता है अपर राइट हैंड कॉर्नर पर। तो इसका मतलब वो अपवर्ड जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ साइड है। दिस एरो शोज द नॉर्थ डायरेक्शन, ये नॉर्थ डायरेक्शन को दिखाता है। दिस इज कॉल्ड द नॉर्थ लाइन, और इसको हम नॉर्थ लाइन भी कहते हैं। व्हेन यू नो द नॉर्थ, यू कैन फाइंड आउट अदर डायरेक्शंस। जब आपको एक डायरेक्शन पता है तो आप बाकी की सारी डायरेक्शंस खुद से पता लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ को आप पता लगा सकते हैं। देयर आर 4 मेजर डायरेक्शंस, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। फिगर नंबर 2 जो अभी हम देखेंगे, तो 4 मेजर डायरेक्शंस होती हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। दे कॉल्ड द कार्डिनल पॉइंट्स। कार्डिनल पॉइंट्स इनको हम बोलते हैं। एंड अदर 4 इंटरमीडिएट डायरेक्शंस आर नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। और जो ये तो मेन है जिनको हमने कार्डिनल पॉइंट बोला, इनके बीच में भी डायरेक्शंस होती हैं, उनको अभी मैं आपको फिगर के थ्रू दिखाऊंगा। वी कैन लोकेट एनी प्लेस मोर एक्यूरेटली विद द हेल्प ऑफ दीज इंटरमीडिएट डायरेक्शंस। और इन इंटरमीडिएट डायरेक्शन से हम किसी भी प्लेस को की उसकी जो लोकेशन है वो एक्यूरेटली फाइंड कर सकते हैं। सो मूव ऑन फिगर नंबर 2.
So here is figure number 2. देखिए 4 major directions are there. Upward जो है north, downward जो है वो south, मैं यहाँ लिख भी दूँ ORTH north, and left hand side always west and right hand side east. याद रखना they are called cardinal points. और इनके इंटरमीडिएट, इनके बीच में भी हैं कुछ डायरेक्शन, जैसे when will go north and east, यानी बिटवीन नॉर्थ एंड ईस्ट कौन सी डायरेक्शन होगी, नॉर्थ ईस्ट, जिसको हम NE कहते हैं. फिर बिटवीन नॉर्थ एंड वेस्ट तो ये हो जाएगी नॉर्थ वेस्ट. फिर बिटवीन साउथ एंड वेस्ट साउथ वेस्ट. ओके, एंड बिटवीन साउथ एंड ईस्ट साउथ ईस्ट. बहुत इजी हैं 8 डायरेक्शंस. देन फाइंड आउट द फॉलोइंग डायरेक्शंस फ्रॉम द फिगर 1. अब आपको फिगर 1 में से इन डायरेक्शंस का बताना है. हालांकि मैंने लिखा है लेकिन फिर भी हम उसको चेक करेंगे. द डायरेक्शन ऑफ द कम्युनिटी सेंटर फ्रॉम विकास हाउस, जो विकास के हाउस से कम्युनिटी सेंटर कौन सी डायरेक्शन में, लेट्स सी. हेयर इज विकास हाउस एंड हेयर इज कम्युनिटी सेंटर. तो जब हम विकास के हाउस से कम्युनिटी सेंटर जाएंगे कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हैं, नॉर्थ, अपवर्ड हमेशा नॉर्थ. देन सेकेंड क्वेश्चन, द डायरेक्शन ऑफ ऑर्चर्ड फ्रॉम द प्लेग्राउंड. प्लेग्राउंड से ऑर्चर्ड की डायरेक्शन कौन सी है, हेयर इज प्लेग्राउंड एंड हेयर इज ऑर्चर्ड. व्हेन विल गो फ्रॉम प्लेग्राउंड टू ऑर्चर्ड, विल मूव इन साउथ डायरेक्शन. डाउनवर्ड हमेशा क्या होगी, साउथ डायरेक्शन. एंड द लास्ट पार्ट, द डायरेक्शन ऑफ द स्कूल फ्रॉम शॉप्स. शॉप से स्कूल की डायरेक्शन, here are shops and here is school. When we'll go school from the shops, we'll move in right hand side, and right hand side which direction, east direction. Okay, so we got all the 3 answers. So now that's all for this worksheet. अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल को बहुत ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब भी कीजिए और इसको जल्दी से जल्दी 50 के यानी 50,000 तक पहुंचा दीजिए. लेकिन रिमेंबर, व्हेनेवर यू विल गो आउटसाइड प्लीज वियर योर मास्क, क्योंकि कोरोना अभी भी फैल रहा है और अपनी टर्न आने पर इसकी वैक्सीनेशन अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है. अरे भाई, उसके बाद फिर स्कूल भी तो जाना है. तो इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू वेरी मच.